नमस्ते, मैं मेघा, न्यूज मूवमेंट हिंदी। आज की सुर्खियां खबर। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। गाजा में इजराइल हमास संघर्ष विराम 2 दिन बढ़ाया गया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक प्रचार मंगलवार 28 नवंबर शाम 5 बजे खत्म। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने कहा कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 30 नवंबर को निर्धारित मतदान दिवस के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं। आदिवासी लोगों को प्रेरित करने के लिए संविधान दिवस पर रामपुर मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। चार कहिया भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। सीनियर रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार मुख्यमंत्री MK स्टालिन की DMK सरकार में मंत्री रहे सेंथिल बालाजी को एक बार फिर झटका लगा है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर बालाजी की अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट ने करीब 1 महीने पहले बीते 19 अक्टूबर को बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय का मानना है कि जमानत मिलने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। जमानत की अपील पर संक्षिप्त सुनवाई के दौरान 20 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने बालाजी के वकील को न्यूनतम मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। साथ ही सुनवाई के लिए आज यानी 28 नवंबर की तारीख तय की थी। तमिलनाडु वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील पर न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी और न्यायमूर्ति SSC शर्मा की पीठ में सुनवाई हुई। पीठ ने स्वास्थ्य रिपोर्ट पर गौर करने के बाद कहा कि बालाजी का स्वास्थ्य ठीक है, कुछ गंभीर नहीं है। साथ ही उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने की छूट दी। बता दें कि सेंथिल बालाजी को करीब 5 महीने पहले गिरफ्तार किया था। बीते 14 जून को ED ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बालाजी को गिरफ्तार किया। दरअसल आइवरी कोस्ट, दक्षिण सूडान, कैमरून, बोत्सवाना और घाना सहित कुछ अन्य देशों के न्यायाधीश आज अदालत की कार्यवाही में भाग लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में विदेशी कोर्ट के जजों का स्वागत किया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। 3 दिसंबर को होगी आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609 77 3040। TMYC जिला अध्यक्ष बने पार्थ, महिला का दायित्व फिर से आशिमा को। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। तृणमूल कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की घोषणा करने के बाद युवा तृणमूल और महिला तृणमूल के भी जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी। पश्चिम बर्धमान युवा तृणमूल का अध्यक्ष पार्थ देवासी को बनाया गया है, वहीं महिला तृणमूल का अध्यक्ष फिर से सीमा चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल 713301। Products are Biotic, Garnier, Ever Youth, Nivea,
Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Auxilic, Radha, Sugar, Lakme, Vavlin, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. 47 लाख की लागत से बाराबनी ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। पश्चिम बर्धमान जिला स्वास्थ्य विभाग की पहल के तहत आसनसोल के बाराबनी ब्लॉक के बनोरा कोलियरी क्षेत्र में एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। एक समारोह में आसनसोल नगर निगम के मेयर और बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय ने नारियल तोड़कर इस कार्य का शिलान्यास किया। बाराबनी पंचायत समिति के अध्यक्ष असित सिंह, बाराबनी ब्लॉक के पूर्व बीडीओ या सामूहिक विकास अधिकारी सौमित्र प्रधान, बाराबनी ग्राम पंचायत के उप प्रमुख जितेंद्र कुमार और पंचायत के सदस्य भी उपस्थित थे। इस संदर्भ में बाराबनी पंचायत समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए सरकार से 47 लाख की स्वीकृति मिल गई है। इस प्रखंड में 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। आदिवासी लोगों को प्रेरित करने के लिए संविधान दिवस पर रामपुर में रक्तदान शिविर। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। अखिल भारतीय मानवाधिकार सलानपुर ब्लॉक ने आदिवासी लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय संविधान दिवस पर सलानपुर ब्लॉक के आदिवासी बहुल गांव रामपुर में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में विशिष्ट अतिथि के रूप में सलानपुर बीडीओ देवंजन विश्वास, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के स्वास्थ्य अधिकारी मोहम्मद अरमान, चितरंजन स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक रितेश गुप्ता, जीतपुर उत्तरमपुर पंचायत प्रधान तापस मंडल, उप प्रधान सुरजीत मोदक और अन्य उपस्थित थे। उज्जीवन वॉलंटरी ब्लड डोनर एसोसिएशन के सहयोग से इस शिविर में अरुणाभ मन्ना, दीपराज चंद्रा, मनन बहादुर तमांग, अरुण मुर्मू, सागर कुंडू, विश्वेश्वर हेम्ब्रम, नित्यानंद घोष, अमीर रॉय, संजीत मुर्मू, अमित टुड्डू, दुर्गा रॉय शुक्ला ने रक्तदान किया। रामपुर आदिवासी क्लब के प्रबंधन में पॉल राय, राज चंद्रा, उत्तम सोरेन, प्रशांत प्रसाद, सोमनाथ मंडल, विश्वेश्वर हांसदा। दिन के दूसरे भाग में हिंदुस्तान केबल्स रिहेबिलिटेशन सोसाइटी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में निवासियों को फल, मीठा, फिल्टर्ड पेयजल की बोतलें वितरित की गई। संगठन के जिला एवं ब्लॉक महासचिव सहित सभी सदस्य उपस्थित थे। जिला सचिव गौरांग घोष ने कहा कि आने वाले दिनों में संगठन की पहल पर रामपुर गांव में स्वास्थ्य शिविर और अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक के वर्तमान नियमों के अनुसार एकत्रित रक्त को 3 घंटे के भीतर ब्लड बैंक तक पहुंचाना होता है। कई लोग उस दिन बाद में शिविर में आए और बिना रक्तदान किए लौट गए। संयोगवश उस दिन संसद सदस्य सोमा डे की 7वीं दिन शादी की सालगिरह थी, इसलिए आयोजन को सफल बनाने की उनकी पहल बेहद सराहनीय थी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल।
ट्रेन में छूटा पर्स आरपीएफ ने लौटाया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। एक यात्री का गलती से ट्रेन की सीट पर छूट गया पर्स, आरपीएफ ने उसे वापस दिला दिया। पर्स में नकदी के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी थे। अभिभूत रेल यात्री फ्रांसिस डे उम्र 54 को सब कुछ वापस मिल गया। उन्होंने इसके लिए चितरंजन स्टेशन आरपीएफ अधिकारियों को बधाई दी। दुर्गापुर सागरभंगा निवासी फ्रांसिस बाबू कल 27 नवंबर को रांची से धनबाद आने के लिए ट्रेन में चढ़े। तय समय पर धनबाद स्टेशन पर उतरने के बाद उन्हें ध्यान आया कि उनका पर्स ट्रेन में ही छूट गया है। उन्होंने तुरंत धनबाद स्टेशन पर आरपीएफ से संपर्क किया। आरपीएफ ने मामले पर जोर देते हुए तुरंत सभी जगहों पर संदेश भेजा। ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ ने B1 रूम में जाकर पर्स बरामद कर लिया। चितरंजन रेलवे स्टेशन के आरपीएफ ने आज 28 नवंबर को सुबह फ्रांसिस बाबू को बटुआ लौटा दिया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. यूपी कोर्ट ने गृह मंत्री अमित शाह के बारे में 2018 की आपत्तिजनक टिप्पणी पर राहुल गांधी को समन भेजा। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। बेंगलुरु के एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के 2018 के एक मामले में एमपी एमएलए अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 16 दिसंबर को तलब किया है। शिकायत तत्कालीन भाजपा जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने दर्ज कराई थी। जब यह घटना घटी तब मैं भाजपा का उपाध्यक्ष था। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में अमित शाह पर आरोप लगाते हुए उन्हें हत्यारा बताया था। जब मैंने ये आरोप सुने तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं पार्टी का 33 साल पुराना कार्यकर्ता हूं। मैंने अपने वकील के माध्यम से इस संबंध में शिकायत दर्ज की और यह लगभग 5 वर्षों तक जारी रहा। आज अदालत द्वारा एक निर्णय लिया गया है, विजय मिश्रा ने कहा। विजय मिश्रा की ओर से पेश वकील संतोष कुमार पांडे ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले तो उन्हें अधिकतम 2 साल की सजा दी जा सकती है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक प्रचार मंगलवार 28 नवंबर शाम 5 बजे खत्म। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज्य ने कहा कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 30 नवंबर को निर्धारित मतदान दिवस के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। आगामी चुनाव के लिए 2290 प्रतियोगी मैदान में हैं, जिनमें BRS सुप्रीमो और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, उनके मंत्री बेटे KT रामा राव और भाजपा के लोकसभा सदस्य बंटी संजय कुमार, D अरविंद और स्वयं बापू राव शामिल हैं। तेलंगाना सत्तारूढ़ BRS के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के लिए तैयार है, जो लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में लौटने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और पुनर्जीवित भाजपा 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में भारत राष्ट्र समिति, जिसे पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से जाना जाता था, ने 119 में से 88 सीटें जीती। कुल वोट शेयर का 47.4% हासिल किया। कांग्रेस केवल 19 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि भाजपा को कोई सीट नहीं मिली। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 2.5 लाख से अधिक कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगेंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में ADR द्वारा विश्लेषण किए गए 2990 उम्मीदवारों में से 521 उम्मीदवार
23% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। तेलंगाना राज्य विधानसभा चुनाव लड़ रहे 45 उम्मीदवारों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों की घोषणा की है। वहीं 45 में से 3 उम्मीदवारों ने बलात्कार से संबंधित मामलों की घोषणा की है। 30 नवंबर से 48 घंटे पहले राज्य में धारा 144 लागू कर दी जाएगी, जिसमें 4 या अधिक लोगों को इकट्ठे होने पर रोक होगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट सीके बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हजरा दुर्गा मंदिर, आसनसोल। बाराबनी इलाके में घोड़ों की भगदड़, सहमे इलाके के लोग। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एसके इन्फोकॉम द्वारा। आसनसोल के बाराबनी ब्लॉक के बाराबनी ग्राम पंचायत अंतर्गत बनोरा गांव और बनोरा कोलेरी क्षेत्र में घोड़ों के दौड़ चल रही है। बताया जा रहा है कि यह घोड़ा पिछले 15 दिनों से है। इलाके के लोग डरे हुए हैं। पता चला है कि इस घोड़े को किसी ने बिना सबकी जानकारी के इस इलाके में छोड़ दिया था। तब से यह घोड़ा सड़क पर घूम रही कई गायों का अचानक पीछा करके उनके पैर तोड़ चुका है। पैदल चलने वाले और सड़क पर चलने वाले लोग टोटो की रौंद रहे हैं। कई लोग घायल हो रहे हैं। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस इलाके में ऐसा घोड़ा किसने छोड़ दिया। घोड़े के हमले से भारी क्षति हुई, कई लोग घायल भी हुए। उन्होंने कहा, हमने इस घोड़े के बारे में ब्लॉक प्रशासन और पुलिस को भी सूचित कर दिया है, लेकिन अभी तक किसी ने कोई उपाय और कदम नहीं उठाया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कोचिंग फॉर मेडिकल नेट एंड एंट्रेंस एग्जाम बाय DK लाल सर, यादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता। कॉल नाउ 9832824975। What to be a doctor? Hold the hands of an expert. Regular classes 11-12. ऋषि अरविंद नगर, बिरला रोड, कुल्टी, पश्चिम बर्दवान, वेस्ट बंगाल। गाजा में इजराइल हमास संघर्ष विराम 2 दिन बढ़ाया गया। फिलिस्तीनी समूह और मध्यस्थ कतर ने गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के लिए बीच संघर्ष विराम को 2 दिनों के लिए बढ़ाया दिया है, जिससे बंधकों और कैदियों की रिहाई का रास्ता खुल गया है। तथाकथित मानवीय विराम के मंगलवार तड़के खत्म होने से बस कुछ ही घंटे बचे थे। हमास ने कहा कि मौजूदा शर्तों के तहत इसे 48 घंटे तक बढ़ाने पर एक समझौता हुआ है। इजरायली पक्ष की ओर से विस्तार की तत्काल कोई पुष्टि नहीं की गई है। फिर भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे युद्ध के अंधेरे के बीच आशा और मानवता की झलक के रूप में सराहा। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री चेतनानंद सिंह मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने आज 28/11/2023 इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आसनसोल के प्रांगण में कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच संविधान की प्रस्तावना पढ़कर सुनाया। आसनसोल मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भारतीय संविधान, जो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, की विचारधाराओं को बनाए रखने और अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। संविधान दिवस का आयोजन भारतीय संविधान में परिकल्पित नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया और बाद में 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया। अब अंत में समय है मूवमेंट के SMS का। ए फूल कंट्रीब्यूट्स नथिंग वर्थ हेयरिंग एंड टेक्स ऑफेंस एट एवरीथिंग। मूर्ख सुनने लायक कुछ भी नहीं देता और हर बात पर क्रोध करता है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।